जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वेठलीपुत्र। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? चालुक्य। तकलोकम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन डी, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी? फारुखसियार। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? उत्तर मेरूर अभिलेख। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग गठन। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 41वां। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? एनी बेसेंट, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। 9 डैश लाइन संबंधित है दक्षिण चीन सागर विवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन झील का उदाहरण नहीं है? पेरियार झील, बाकी पुलिकट झील, चिल्का झील, अष्टमुड़ी झील सब लेगुन झील है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये धारा और महासागर मिलान करना है। केंद्रीय धारा, ये क्या इनमें से कौन सही से मूलित है? सही जो है केंद्रीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सही है। ओयासियो हिंद महासागर, ये गलत है। बेंगुला उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी गलत। पेरू प्रशांत महासागर, ये सही है, ऑप्शन सी। भारत में न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? एकल नागरिकता, बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? अनुच्छेद 254। भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ये गलत, बाकी सब सही है। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि उसे
अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है। पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। कमजोर वर्गों के महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट, दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? लद्दाख। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय संघ द्वारा। कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? गुजरात। कौन सा सम्मिलित नहीं है? द लिविंग माउंटेन पी.सी. बाला सुब्रमण्यम। ये सही नहीं है। बाकी फॉरगोटन रिफ्यूजीज नंदिता हक्कर, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी सोम सक्सेना, द लास्ट वाइट मैन मोहसिन हामिद। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया था? 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? कुंचुक रूप बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। बायोपाइरेसी। भारत सरकार द्वारा पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1995 ईस्वी में। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिमल जलान। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है। बाकी सब सही है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1975 ईस्वी में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड जो है 1953 ईस्वी में, और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो 1950। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1948। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया। ये सही है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है। यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है। ये दोनों गलत है। ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा कर भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? निगम कर, बाकी भू राजस्व कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर। ये सभी राजस्व कर है।
किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यूनियन बजट 1992-93 में। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये गलत है। बाकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक कठोर में होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन। केचुए के बारे में असत्य का चयन करें। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है। ये गलत है। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टियों को खाता है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पेराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है? ये प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटित नहीं हो पाएगा। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है यूरिया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। The general theory of employment, interest and money पुस्तक के लेखक कौन हैं? किन्स। कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था? हम्बोल्ट। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? 6। शंकर देव द्वारा रचित भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रजावली। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? लास्ट क्वेश्चन है 1969 ईस्वी में।
सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मीनांडर हुआ। मीनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।